Good morning, students. How are you? I know that all are good. You will be ready for the study. Okay. Now, first of all, today's moral is our future depends on what we do in present. This means हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं, जो हम प्रेजेंट में करते हैं उसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड है। प्रेजेंट में आप अच्छा करोगे आपका फ्यूचर अच्छा होगा, अगर आप प्रेजेंट में ख़राब करोगे तो आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ये सोच के करिए, जो भी प्रेजेंट में वर्क करते हैं ये सोच के करिए कि वही हमारा बेस है फ्यूचर का। ओके, सो अब आज ही आप प्रेजेंट में ही आप हार्ड वर्क करोगे, आप स्टडी करोगे, मन लगा के पढ़ोगे तो फ्यूचर आपका कैसा होगा? फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। पर अगर आज आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो फ्यूचर आपका कैसे ब्राइट होगा? सो अपने फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए आपको अपने प्रेजेंट में अच्छा करना पड़ेगा। In previous turn I solved first and second question exercise 6.1. ओके, डेसिमल चैप्टर क्या है? डेसिमल। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज सोन एज इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। हमें क्या करना है? इस डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 62.37। ओके, तो हमें 62.37 को क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो आप जानते हो कि ये पोजीशन हमारा क्या होता है? पॉइंट के पहले ये होल नंबर होता है। ओके, ये क्या होता है? होल पार्ट होता है और ये आपका डेसिमल पार्ट होता है। तो होल पार्ट में इसे हम क्या रीड करते हैं? वंस, और इसे हम टेंस, यू नो वेरी वेल। एंड आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है इसको हम क्या रीड करते हैं? टेंथ। ओके, टेंथ एंड हंड्रेड रीड करते हैं। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? तो जो होल नंबर है उसको तो हम सिंपली उसी तरह से, ये हमारा क्या है? 6 टेंस और ये 2 वंस है, तो यहाँ से हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो 6 टेंस है हमारा, तो इसको आप 6 टेंस ऐसे भी राइट कर सकते हो। ओके, 6 टेंस प्लस 2 वंस प्लस क्या है आपका? 0.3। ओके, डेसिमल के बाद क्या है आपका? 0.3 है। 3 क्या है? टेंथ है आपका। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? 3 टेंथ प्लस आपका क्या हुआ? 700। ओके, तो 6 टेंस मीन्स 6 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, प्लस 2 वंस मीन्स 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 टेंथ मीन्स क्या हुआ आपका? 1/10। तो ये हो गया आपका 3/10 प्लस 700, हंड्रेड का मतलब 1/100, तो ये हो गया आपका 7/100। इस तरह से ये क्या हो गया आपका? एक्सपेंडेड फॉर्म। 62.37 का एक्सपेंडेड फॉर्म आपका क्या हो गया? ये। इसको आपको इस तरह से इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 के जो है ए है, इसको राइट करना है। ये तो आपका एग्जाम्पल है जो इसमें बुक में भी आपको समझाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है, इसको भी आप इसी तरह से राइट करेंगे। 84.219 84.219। ओके, तो 84.219 को हम क्या लिखेंगे? 8 टेंस है हमारा, तो 8 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 वंस है हमारा, 4 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर पॉइंट के राइट साइड हमारा क्या है? 2 है, तो हम 2 को क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या है? 2 टेंथ। ओके, तो 2 टेंथ मीन्स 2/10 प्लस 100th, दिस मीन्स 1/100 प्लस 9000, तो 9000 मीन्स 9/1000। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इसको हम, ये हमें इस क्वेश्चन को हमें इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसको डेसिमल पॉइंट में
एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म का। तो डेसिमल पॉइंट मीन्स इसी का जो है, इसी को आपको डेसिमल पॉइंट में, जैसे आपका 8 10 है तो आप इसको क्या लिखोगे 80 प्लस, ये तो आपका सेम वैसे ही रहेगा 4 प्लस, ओके। ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं समझा रही हूँ आपको, ओके। तो +4 प्लस 2/10 क्या है आपका, यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद 2/10 है आपका, तो आप क्या राइट करोगे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के पहले हम 0 राइट करेंगे, 0. ये हो गया हमारा 2, ओके 0.2, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 0.2। अब हम 1 को राइट करेंगे, तो 1 को राइट करने के लिए देखिए 1 को राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हमें क्या ऐड करना है 0.2 में, तो पॉइंट और ये 2 की जगह पे हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्योंकि ये इसको हम छोड़ सकते नहीं है, तो 2 की जगह पे हम 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, क्यों इमेज पोजीशन को राइट कर रहे हैं 1 के पोजीशन को, 10th 100th की पोजीशन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.01 प्लस आपका देखिए प्लस आपका 9 को हम कैसे राइट करेंगे, अब हम 9 को इसके पहले जितने भी डिजिट हैं उनको 0 कर देंगे 0.009, ये हमारा हो गया प्लस 0.009, ओके। इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। पॉइंट के बाद जिस भी डिजिट को हम राइट करेंगे उसके पहले जितने नंबर होंगे उनको हम 0 बना लेंगे। 2 को राइट किया तो कोई नंबर नहीं, हमने 0.2 राइट किया, 1 राइट किया, इसके पहले 1 डिजिट है तो हमने 0 बना दिया, इसको हमने प्लस करके उसको राइट कर दिया प्लस 0.01। अब हमें 9 को राइट करना है, 9 को एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करना है, तो 9 के पहले 2 डिजिट है उसको हमने 0 करके 0.009 कर दिया, क्योंकि आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका क्या आएगा, यही नंबर आएगा, ओके। देखिए 80 + 4 84 हो गया, प्लस ये आपका 0.01 प्लस 0.009 ऐड करोगे तो आपका 0.219, 84.219 ही आएगा। तो आपको थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको इस टाइप से एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैं आपको देखिए बता दे रही हूँ, यहाँ देखिए सॉल्व भी है 38.92, वन क्वेश्चन यहाँ सॉल्व है, सेकेंड 3.219, ये बी है आपका फोर्थ का, ओके। इसे हमें राइट करना है, तो ये क्या हो गया 3 1 3 हो गया आपका 3 प्लस, अब हमें 0.2 इसको राइट करना है 0.2 हो गया। अब हम 100th की पोजीशन को राइट करेंगे 1 को, तो हम क्या करेंगे 2 की जगह पे 0 कर देंगे 0.01 प्लस, अब हमें किस 9 को राइट करना है, तो 9 राइट करने के लिए इसके पहले जितने डिजिट हैं उनको 0 कर देंगे, तो ये हमारा इसके पहले हम हर पॉइंट के पहले 0 जरूर लगाएंगे 0.009, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी बेस पे आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर बाय पुटिंग ग्रेटर देन लेस देन साइन बिटवीन देम। ग्रेटर देन और लेस देन साइन हमें पुट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 842.394 और 884.239। देखिए फिफ्थ का ए, हमें क्या करना है इन दोनों नंबर में कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं होल नंबर कंपेयर करते हैं, ओके। सबसे पहले होल नंबर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है 842 और 84। अब आप समझ ही गए होगे कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। सो 842 इज ग्रेटर देन 84, इसलिए ये नंबर क्या है आपका, ये आपका बड़ा है 842.394 इज ग्रेटर देन 84.239। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 6.7183 6.71803, इसमें हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम होल नंबर कंपेयर करते हैं, तो होल नंबर इज सेम। देखिए दोनों साइड होल नंबर है क्या, सेम है। अब पॉइंट के राइट साइड में नंबर से हम 10th जो हमारा है 10th 100 से
कंपेयर करना स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम 7, 10th पोजीशन हमारा 7 है, इसमें 10th पोजीशन सेम। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब 100th पोजीशन को चेक करेंगे, 1 1 1 भी सेम। नेक्स्ट है हमारा 8 1000th पोजीशन जो है 8 8 इज सेम। इसके बाद हमारा क्या है 3, ओके। लास्ट में हमारा 3 है, लेकिन इसमें देखिए 0 है, क्योंकि इसमें एक डिजिट अधिक है, तो हम इसको अगर 0 बढ़ा के चाहे तो हम सेम भी कर सकते हैं, ओके। इससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब देखिए सेम डिजिट का हो गया। अब हम 3 और ये 0 में कंपेयर करेंगे, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0। 3 क्या है, 0 से बड़ा है। सो ये वैल्यू क्या हो गई, इस नंबर से बड़ी हो गई। 6.7183, 0 इज ग्रेटर देन 6.71803, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर जे 4 और 4.1 में हमें कंपेयर करना है। तो 4 मीन्स 4 को हम 4.0 भी राइज करते हैं, इससे कोई वैल्यू में फ़र्क आएगा, नहीं आएगा, ओके। तो 4.0 और 4.1 हम कंपेयर करेंगे। 4 4 इज सेम। देन पॉइंट के बाद 10th है आपका, 0 है इसमें और 1 है, तो आपका बड़ा कौन सा हुआ, 4.1। सो 4.0 इज लेस देन 4.1। इसी बेस पे आप इस क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपको बेसिक पता हो। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, ओके। छोटे से सबसे पहले क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट। तो सब इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए पहले हम इसमें सर्च करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6A, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6A, इसे हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें राइट करनी है। तो कंपेयर बिल्कुल हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने आपको अभी बताया था कैसे दो नंबरों में कंपेयर करते हैं। तो इसमें हमें 4 नंबर है, इनमें कंपेयर करना है। तो हम पहले सर्च करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें लिखनी है, सबसे ज़्यादा असेंडिंग ऑर्डर राइट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए 83.681, 92.738, 164.280 और 92.873। तो सबसे पहले आप जानते हो कि हमें होल नंबर कंपेयर करना है, तो हम पहले सारे नंबरों में जो होल नंबर है उसमें कंपेयर करते हैं। तो होल नंबर में आप जानते हो जो जितना ज़्यादा डिजिट का होता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, ओके। तो जो होल पार्ट है इसमें देखिए 164, ये क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाए, क्योंकि बाकी सब में 2 डिजिट है, ये सब होल पार्ट ये है, इसमें 3 डिजिट है लेफ्ट साइड पॉइंट के। तो ये क्या हो गई, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये आपको सबसे लास्ट में राइट करना है। हमको क्या लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम अब इधर आते हैं 83, 92 एंड 92। 90, 92, 92, 92 सेम। 83 क्या हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे 83.681। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो वैल्यू इससे बड़ी होगी, ओके, जो वैल्यू जस्ट इससे बड़ी होगी, तो हमने तो अब इन दोनों में कंपेयर करना है। 92 92 सेम, क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। तो इसमें देखिए होल पार्ट आपका सेम हो गया, तो हमें डेसिमल पार्ट पर आना है। तो डेसिमल पार्ट आपका देखिए जो 10th है, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है 8 एंड 7 में कंपेयर करेंगे। तो 8 और 7 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8, ओके। सो ये नंबर क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये क्या हो गई, नंबर बड़ी हो गई, और ये छोटी हो गई। तो हमें कौन सा नंबर ऐड करना है इसके बाद, इसके बाद हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमें जस्ट इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है जो जस्ट इससे बड़ी हो, ओके। और उसके बाद फिर उससे बड़ी वैल्यू लिखनी है। इसका मतलब जो सारे इस नंबर को हमने राइट कर लिया, अब इस नंबर में वही नंबर आएंगे जो इन नंबरों में सबसे छोटे हों, ओके। इसके बाद इन नंबरों में सबसे छोटे हों, उनको हमने कट कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों में जो छोटा होगा वही नंबर हमको इसके बाद राइट करना है। तो ये क्या है, देखिए ये इट इज स्मॉलर देन दिस, ओके।
तो हमें इस नंबर को राइट करना है 92.738। इस तरह से हम स्टेप वाइज क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ओके, क्योंकि हमें जस्ट इससे बड़ी वैल्यू हमारी ये हो गई, देखिए ये 6 है, ये 7, फिर उसके बाद हम इसको राइट करेंगे क्योंकि ये क्या हो गई, जस्ट इससे बड़ी है 92.873, और हमने निकाला सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हमारी 164.280। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 को आप इजीली कर सकते हो। सेम में वही है, देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें होल पार्ट आपका सेम है, इसमें भी आपका होल पार्ट सेम है, केवल डेसिमल पार्ट को आपको कंपेयर करना है। तो डेसिमल पार्ट को कंपेयर करके आप राइट कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। दिस मीन्स सबसे पहले हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है। तो हम इसमें सर्च करेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं, 7 ऑफ बी। ओके, now question number 7 of B. okay, this is question number 7B। अब हमें किसमें इसको राइट करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है इसको। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे। ओके, सबसे पहले हमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट करनी है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट पर सर्च करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया होल पार्ट देखते हैं। तो होल पार्ट में देखिए 111 11 ये देखिए 0 है, पॉइंट के पहले 0 है। तो इसमें आपको होल पार्ट जो है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही है, ये 1111। तो हम इसको सबसे पहले राइट कर लेंगे। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू राइट करनी है हमें, जो जस्ट इससे क्या हो, छोटी हो, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो जस्ट इससे छोटी हो, जो ये हमने वैल्यू राइट कर दी। अब इसके बाद हमें ये वैल्यू राइट करनी है जो क्या हो, जस्ट इससे छोटी हो, लेकिन इन सारे नंबरों में क्या होगी, वो सारी बड़ी होगी। ओके, जो बाद के नंबर हमें राइट करनी है उन सब में ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम अब इसमें सर्च करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हम राइट करेंगे। उनको हमने क्रॉस कर दिया, इसमें जो सबसे बड़ी होगी वही जस्ट इसके बाद हमें राइट करना है। तो हम 111 0, यहाँ देखिए 111 इज ग्रेटर देन ऑल नंबर। ऑल नंबर में सबसे बड़ी है, ग्रेटेस्ट है ये। तो अब हमें 100, लेकिन यहाँ पे क्या ना 2 नंबर मिल गया, अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। 111 होल पार्ट आपका सेम हो गया। हम डेसिमल पार्ट पे आते हैं, ये आपका 11 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 0 राइट कर सकते हैं आगे। ओके, पॉइंट के बाद आप 0 राइट कर सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपका कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये हो गया 0.11, और ये आपका ये भी 2 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद, ये भी आपका 2 डिजिट हो गया। तो 0.11 और 0.10। ओके, आप 1 भी करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.11 और 1 में यही आपका बड़ा होगा। ओके, तो 11 ये आपका बड़ा हो गया। दिस मीन्स ये नंबर आपका क्या है, हम इसको राइट कर लेंगे। ये इसके बाद जस्ट ये बड़ी वैल्यू है। अब हमने इसको कंपेयर कर लिया, क्योंकि हमने इन दोनों में कंपेयर किया जो इसमें बड़ी थी, तब इसके बाद हम इसको राइट करेंगे। ओके, ये हमारा क्रॉस हो गया। अब हम किसको कंपेयर करना है, अब हमें इन तीनों में कंपेयर करना है। इन तीनों में कौन सी लिखेंगे, जस्ट इसके बाद की वैल्यू जो इन सब में छोटी, लेकिन आगे जो नंबर लिखेंगे उसमें क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। दिस मीन्स इसमें जो बड़ी नंबर होगी, इसमें देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन है इन तीनों में, आपका होल पार्ट से चेक करिए 111 0, सो इट इज़ ग्रेटर 111 111। इसको भी हम क्रॉस करते हैं। अब इन दोनों में जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका ये हो गया। ओके, 1 और 0 में कंपेयर करेंगे 1, सो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे लास्ट वैल्यू आपकी क्या हुई, ये हुई। तो 1.111, फिर 0.1111। ओके, 3 4 5 टाइम 1 है, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से हम 7th जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको इसी टाइप से हम कर लेंगे। आपके साथ ये सारे क्वेश्चन 5 6 7 सब बिल्कुल
एक ही बेस पे हैं, एक ही टाइप पे, एक ही फार्मूले पे, सब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, थिंकिंग करनी है, बेस पता होना चाहिए, आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए 1.3, तो 1.3 को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन 1.3 को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से ये क्या होना, लेस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये लेस होगा अगर आपका, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, ये नंबर ऊपर का नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हमें इसको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो हमारा 1.3 है। देखिए 1.3 इसको हम फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या नंबर, जो नंबर होगा उसको हम पहले यहाँ पे राइट कर लेंगे। हमने 13 राइट कर लिया। अब हमें पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं, जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद, उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे 1 राइट करेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो हम यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0, 13/10। ओके, 13/10। लेकिन ये क्या है आपका, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। दिस मीन्स आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। ओके, तो 13/10 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स इसको हम पहले क्या करते हैं, 13 को 10 से डिवाइड करते हैं। 10 1 जा 10, 3 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया। ओके, तो ये जो होता है इसे हम यहाँ पे साइड में राइट करते हैं, 1 × 3/10। ओके, ये गया आपका 1 3/10। सो इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा क्वोशेंट होता है उसको हम यहाँ राइट करते हैं 1 और 3 क्या है हमारा रिमाइंडर, और जिससे हम डिवाइड करते हैं 10, क्योंकि इसको देखिए 10 1 जा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 1 जा 10 + 3, इसको हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और 3 में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 10 1 जा 10 + 3, 13/10। ओके, इस तरह से आपका ये 13/10 को हम इस बेस पे राइट कर सकते हैं। आपको कब पता होगा ये आपका राइट है या रॉन्ग है, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 1 में, फिर आप रिमाइंडर में 3 में ऐड कर देंगे। अगर आपका आंसर यही आ गया तो ये आपका राइट है। डिवाइजर को आप क्वोशेंट में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर में ऐड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ई है आपका 1.005। इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे। सब हमने क्या बताया, हम सबसे पहले नंबर को राइट करते हैं, 1005 राइट कर लेंगे। अब नीचे हमें 1 हमने राइट कर लिया। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर दें। वहाँ पे 1 0 हमने बढ़ा दिया, 3 0 पॉइंट के बाद, क्योंकि आपका 3 डिजिट है। तो ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हो 1000 का जब 1005 में मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, डिवाइजर को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। 1000 में राइट करिए। अब 1000 में हम 1 टाइम ही डिवाइड होगा, 1000 1 जा 1000 हो गया। अब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। ओके, तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, 5। 1000 1 जा 1000 + 5, 1005 हो गया। ये आपका हो गया जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर बाय कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर 10 100 एंड 1000। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले टेंस में या 100 में या 1000 में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हमें डेसिमल नंबर में क्या करना है, चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ ए 1/2
ओके, 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 9A। ये क्या करना, हाफ को हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में, डिनोमिनेटर को हमें चेंज करना है टेंस, 100 या 1000 में। ये क्वेश्चन नंबर ई है 1 का आपका, सॉरी 9 का। ओके, अब हमें पहले इसको राइट करेंगे 1/2। 1/2 हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना, डिनोमिनेटर को चेंज करना है टेंस में 100। तो 10 2 है तो हम इसको 10 में चेंज कर सकते हैं। 10 में चेंज करने के लिए हमें इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। ओके, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम नीचे किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका ऊपर भी करना पड़ता है, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ओके, तो हमने नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा इसको 10 में चेंज करने के लिए, तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5/10 आपका। ओके, अब हम इसको डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 5/10 हो गया आपका। तो दिस मीन्स आप कैसे राइट करते हो, 5/10। तो जितना जीरो आपका नीचे रहता है उतने पॉइंट के बाद आपका उतने डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 जीरो है, दिस मीन्स पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट होना चाहिए, तो यही नंबर आपका 5 होगा। ओके, पॉइंट के बाद 5, ये आपका पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गया 0.5। पॉइंट के पहले हम जीरो राइट करते हैं, अगर कोई नंबर ना हो तो हम जीरो राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू द नियरेस्ट 10th। यहाँ देखिए, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। अब जो क्वेश्चन है आपको वो नियरेस्ट वैल्यू निकालनी, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनकी हमें नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है। ओके, चाहे नियरेस्ट 10th की इसके राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10th या फिर नियरेस्ट 100th या नियरेस्ट 1000th। तो सबसे पहले हम टू नंबर चूज करते हैं, किसी में भी समझिए। जैसे हमें इसमें क्या करना है, नियरेस्ट 10th राइट करना है। ओके, 10.4792। नाउ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 10C। 10C में हमें क्या करना है, नियरेस्ट दी 10th हमें क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा डेसिमल नंबर टू दी नियरेस्ट 10th की हमें डेसिमल नंबर निकालना, नियरेस्ट 10th है। तो देखिए 10th पोजीशन हमारा कौन सा, ये है। दिस मीन्स नियरेस्ट 10th के नियर जो वैल्यू हो सकती है उसको हमने राइट करनी है। तो हम सबसे पहले 100 नियरेस्ट 10th के कंपेयर करेंगे 5। देखिए 5 एक निश्चित वैल्यू रख दी गई है। ओके, 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसके अगर आपका जिस नंबर को कंपेयर करना है 100 को करना है, यहाँ पे हमें 100 को करना है, तो अगर ये वैल्यू आपकी 5 से लेस है, अगर ये वैल्यू आपकी 5 से लेस है, तो दिस मीन्स इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम छोड़ देंगे, केवल इतना ही राइट करेंगे। अगर ये वैल्यू 5 से अधिक है, अगर आपकी ये वैल्यू 5 से अधिक है, तो देखिए 7 इज़ ग्रेटर देन 5। 7 क्या है, 5 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके पहले जो 10th नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ओके, जिसके नियरेस्ट हमें निकालनी है उसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर ये 5 से अधिक है, अगर 5 से कम है ये डिजिट, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, इसको हटा देंगे और इस नंबर को हम राइट कर देंगे, क्योंकि हमें नियरेस्ट 10th निकालना है। तो अब देखिए ये 7 क्या है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। दिस मीन्स 7 क्या है, 5 से बड़ा है। तो हम 10th जो नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 10.5। ये आपका हो गया नियरेस्ट 10th। ओके, अगर हमें निकालना हो नियरेस्ट 100th, अगर हमें इसी नंबर में सपोज करिए निकालना हो नियरेस्ट 100th, दिस मीन्स हमें 100th के नियर वैल्यू निकालनी है। 100th हमारा क्या है, ये है, ये हमारा 100th है। हमें 100th के नियर अगर निकालना है तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 9 को हम कंपेयर करेंगे कि 5 से 9 जो है ग्रेटर है 5 से या लेस है। तो यहाँ पर देखिए 9 क्या है, 5 से ग्रेटर है। दिस मीन्स हमें क्या करेंगे,
हमें जिसके नियरर वैल्यू निकालनी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे 10.45। ये हमारा हो गया नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 100th। इसी बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। देखिए नियरेस्ट 100th का निकालना था हमें, नियरेस्ट 10th है। नियरेस्ट 10th जब निकालना होगा तो हम 10th पोजीशन के बाद के नंबर को कंपेयर करेंगे 5 से। नियरेस्ट 100th निकालना है तो 100 तो डिजिट होगा, उसके बाद के नंबर को हम 5 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले 1.15 है, तो 10th को हम कंपेयर करेंगे 5 से, सॉरी 10th का हमें निकालना है तो हम 5 का 5 से कंपेयर करेंगे, तो 5 इक्वल है, इक्वल रहेगा तब भी हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। ओके, वो इक्वल हो या ग्रेटर हो तो हम 1 ऐड कर देते हैं। तो हम 1 में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2। इसी तरह से इसमें हमें 10th नियरेस्ट 10th निकालना है, तो नियरेस्ट 10th के बाद जो हमारा 2 है उसको कंपेयर करेंगे 5 से, तो 2 इज़ लेस देन 5, तो हम 20 से, ये हमारा काम है इसलिए हम 1 ऐड नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। हमारा नियरेस्ट 10th जो डेसिमल नंबर होगा क्या होगा 6.3। इसी बेस पे इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका नियरेस्ट 100th 3.421। नियरेस्ट 100 मीन्स 2 के नियरेस्ट हमें निकालनी वैल्यू, तो हम 1 को कंपेयर करेंगे 5 से, 1 इज़ लेस देन 5, तो हमारा डेसिमल, तो दिस मीन्स 1 को हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3.42। ओके, 7.287। 100 तक हमें निकालनी नियरर वैल्यू। यस, तो हम 7 को क्या करेंगे, 7 को 5 से कंपेयर करेंगे, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो हम 8 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 8 में 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.28। इसी तरह से 1.229134। नियरेस्ट 100th निकालना हमारा 10th 100th क्या है 2 है, तो हम 9 में क्या करेंगे 5 से कंपेयर करेंगे, 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो हम अब क्या करेंगे इसमें जो है जिसकी हमें नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है उसमें 1 ऐड कर देंगे 2 3, इसमें 1.23 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर लोगे। अब देखिए इसमें नियरेस्ट 1000 निकालना है। नियरेस्ट 1000 मीन्स 10th 100 1000 क्या हुआ आपका 6 हुआ। ओके, 6 हुआ, हमें इसके नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 से कंपेयर करेंगे, 4 इज़ लेस देन 5। ओके, 4 क्या है 5 से कम है, तो हम 4 को हटा देंगे, हमारी नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3.126। ओके, यहाँ देखिए लास्ट 8.3399। 10th 100th 1000 क्या आपका 9 है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, सो आप क्या करोगे 3 में 1 ऐड कर दोगे, 8.34 योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर एंड राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th। फ्रैक्शन को हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, फिर उसके नियरेस्ट 10th निकालना है। तो 5/7 को पहले आप डेसिमल नंबर में चेंज करिए। डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए चाहे तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके डेसिमल में निकाल सकते हैं, या फिर नीचे 10th 100 में चेंज करके निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो देखिए 5 में डिवाइड करेंगे, पहले हम पॉइंट हमारा 0 हो गया, 7 7 जा 49। ओके 49, 1 हमारा रिमाइंडर आएगा, देन 1 टाइम फिर ले जाएंगे 0.71।